हेलो माय टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल एंड माय चैनल मैथ्स विथ रुचि में। तो हमारा चैप्टर चल रहा है 6 ट्राइंगल्स। इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.2। 6.2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपके लिए कोट कर रही हूँ। इन द फॉलोइंग फिगर, दिस इज द फिगर, LM इज़ पैरेलल टू CB। LM इज़ पैरेलल टू CB यानी ये दो लाइन्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड LN इज़ पैरेलल टू CD। दिस LN इज़ आल्सो पैरेलल टू CD। प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमारी वही BPT थ्योरम लगेगी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवाया है, ठीक है। डायरेक्ट BPT थ्योरम। अब आप इतना नीचे का ट्रायंगल भूल जाइए, सिर्फ इसे देखिए। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो हमने क्या देखा था कि इन दोनों का रेशो जो है इन दोनों के रेशो के बराबर होगा। ABC एक ट्रायंगल हो गया, राइट, और ML जो है वो BC के पैरेलल है, तो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को लेंगे, हम ऊपर के ट्रायंगल को छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या है, जो LN है वो पैरेलल है CD के, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा AN अपॉन ND का रेशो AL अपॉन LC के रेशो के इक्वल हो जाएगा। अब हमने क्या करा है, इस दो साइड का रेशो इन दो साइड्स के इक्वल लिया है और इन दो साइड्स का रेशो हम इन दोनों के इक्वल लिए हैं, ठीक है। तो फिर हम इसके रेशो को इक्वल कह सकते हैं, तो ये हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो करके देखते हैं एक बार प्रूफ, ठीक है। सिंस LM इज़ पैरेलल टू CB, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, बाय BPT से हम क्या लिख सकते हैं कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। फिर दूसरा हम लेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल को छोड़ देंगे, हम लेंगे अब ACD। सिमिलरली LN इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर बाय BPT से क्या हो जाएगा, AN अपॉन ND। एक मिनट, इन्होंने पूरी साइड ली है, AN अपॉन AB लिया है, तो हम यहाँ पे AM अपॉन AB लिया है, तो हम यहाँ पे AM अपॉन AB करेंगे एंड AL अपॉन AC करेंगे, ठीक है। आपको जिस फॉर्म में पूछा हो, तो AN अपॉन AD पूछा है यहाँ पे, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन में देखिए RHS इज़ द सेम। जब एक साइड, अगर किसी दो इक्वेशन का एक साइड सेम होता है, ठीक है, तो उसकी बाकी की दोनों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ठीक है। जो हमें चाहिए था वो आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा है, तो इसलिए इसको आप ज़रूर करके देखिए, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन 4 भी कुछ इस तरह का है। इसका डायग्राम थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजिंग लगता है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन 4 हमें कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर इज दिस वन, DE। देखिए अब यहाँ पे है ना, ये जो लाइंस इस तरह से बना दिया है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आप ये देखो, DE इज़ पैरेलल टू AC, तो हम इस तरह से एरो बना देते हैं, ये दोनों लाइंस ही पैरेलल है। एंड DF, दिस इज DF इज़ पैरेलल टू AE इज़ दिस वन, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। टू प्रूव हमें क्या करना है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। अब देखो, इसमें आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे। पहला ट्रायंगल है ABE। जब आप ABE ट्रायंगल को देखोगे, देखो ये ABE ट्रायंगल है, इसमें BF अपॉन FE किसके बराबर आ जाएगा, BD अपॉन DA के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABE हमारे पास में, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ABC में क्या हो रहा है, ABC में क्या है, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, तो BD अपॉन DA और किसके इक्वल आ रहा है, BE अपॉन EC के। तो सेम टू सेम है, एक ट्रायंगल से हमें एक साइड
बी डी अपॉन डी ए के बराबर मिल रही है ये वाली, दूसरे ट्राइंगल से हमें ये मिल रहा है बी डी अपॉन डी ए के बराबर, और दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम दोनों को इक्वल बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें दो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशन में ये मेंशन करेंगे कि हम कब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं। सबसे पहले मैं ये स्मॉलर वन ले रही हूँ, ए बी ई ट्राइंगल। यहाँ से देखिए ए बी ई ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल में देखो क्या दे रखा है कि जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है, डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अब क्या हो जाएगा, बी पी टी से क्या आ जाएगा कि बी डी अपॉन ए डी इज़ इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, ये बी एफ अपॉन एफ ई ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन 1 बाय बी पी टी। ठीक है, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या है, ए बी सी में हमें कौन कौन सी पैरेलल लाइन मिल रही है, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, राइट। अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये बी डी अपॉन डी ए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी डी अपॉन ए डी या डी ए डी, क्योंकि मैंने ऊपर ए डी लिखा है इसलिए मैं इधर भी ए डी लिख रही हूँ। बी डी अपॉन ए डी किसके इक्वल आ रहा है, बी ई अपॉन ई सी के। ठीक है, क्यों, क्योंकि डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, बी ई अपॉन ई सी के पैरेलल इक्वल आ रहा है इसका रेशो। अगेन रीजन सेम बाय बी पी टी। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे भी ऐसा ही हो गया, ये दोनों पार्ट सेम है तो ये दोनों पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और उससे हमें मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव फिनिश हो गया बाय हैंस प्रूव, यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो बस ये बहुत छोटे से सॉल्यूशन है दोनों क्वेश्चंस के। बीपीटी आप अच्छे से कर लीजिए। बीपीटी में यही है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसकी साइड के दोनों साइड, ट्राइंगल के दोनों साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है बीपीटी का कंसेप्ट और बीपीटी पे बेस्ड हैं ये दो क्वेश्चन, दोनों बहुत आसान हैं जो हमने आज की एक्सरसाइज में करे। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, और अपनी मैम को अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर पसंद आता है, आपको कोई डाउट है तो कमेंट से शेयर करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।